Hello and welcome. My name is Navneet and you are watching your favorite channel Navneet Shukla Vlog. So guys, in this video lecture we discuss about a particular person known as सुब्रत राय. जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुब्रत राय के बारे में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा. कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इनका नाम सुब्रत राय ही सुना हो. आपने सहारा इंडिया, सहारा परिवार और सहारा स्कीम, सहारा की कई सारी पॉलिसीज़, ऐसा कभी ना कभी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा. और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि सुना इसलिए होगा क्योंकि ये जो सुविधा थी, ये सहारा का जो सिस्टम था, सुब्रत राय जी द्वारा जो सिस्टम ये फैलाया गया था, ये उनके आदमियों के द्वारा, उनके एजेंट के द्वारा एक गांव-गांव में, कोने-कोने में, यानी पूरे कंप्लीट इंडिया में ये विकसित किया गया था. और बताया जा रहा है कि ये सहारा परिवार का जो सिस्टम था, ये स्कीम जो थी, ये पर डे के ट्रांसैक्शन, यानी जो कहा जाता है कि बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट या दूसरा नंबर जो था वो सहारा इंडिया का था. तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत कुछ था और ये रिकॉर्ड बनाने में काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सारे संघर्ष, बहुत चीज़ें को फेस करना पड़ता है. तो हमारा मेन मोटिव है कि इनके बारे में 2-4 पॉइंट्स जानना और उसके साथ साथ हमें ये जानना कि जिन लोगों का पैसा फंस गया है या जिन्होंने अभी तक पैसा दिया और रिटर्न नहीं मिला है, वो क्या वापस होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा. तो काफ़ी सारे लोगों को दिमाग में यही होगा कि बिल्कुल हमारा पैसा ऐसा ही फंस गया है और लगभग लोगों का पैसा फंसा भी होगा. तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि लगभग लोगों ने सबसे पहले सर्च किया होगा तो इनके बारे में तो लगभग लोगों को पता होता है. जैसा कि इनका नाम सुब्रत राय था, फैमिली जो है राय ऐसा कुछ होता है, कैटेगरी जो इससे बिलोंगिंग है कंप्लीट. ये बिहार के एक छोटे से ज़िले अरिया ज़िले से बिलोंग करते थे और ये अपने घर पर ही रहकर सारी चीज़ें, यानी जो मैट्रिक होता है पढ़ाई, इन्होंने वहीं से करी. फिर ये गोरखपुर में आए. गोरखपुर में इन्होंने एक जॉब स्टार्ट किया. जॉब स्टार्ट करने के जस्ट बाद, जॉब में काम करने के बाद जब ये छूटते थे तो एक स्कूटर, लिब्रेटा स्कूटर जो पहले आता था, चेतक जैसे आता था वैसे वो भी बहुत पहले की बात है, तो उससे इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा. नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स यही सब बेचते थे. और फिर इनके दिमाग में आता है कि ये सब करने के साथ साथ कुछ ऐसा करो कि हम उस काम के नाम से ही यूनिक दिखें. तो ये दिमाग में लाते हुए इन्होंने यही काम स्टार्ट किया. लोगों से 10-20 रुपये, 50-50 रुपये का कलेक्शन करना, यानी उनको स्कीम समझाना, बताना और बताने के साथ साथ उनको ये बताना कि इतना दोगे आप तो इतना मिलेगा, उसका प्रॉफिट कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है. तो इस पर तो हम बात करेंगे ही. इससे पहले थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं. इनके 2 बच्चे थे. तो अब छोटी मोटी चीज़ें तो लगभग आप लोगों को पता ही होगी कि अब बच्चे थे तो शादी ज़रूर हुई रही होगी, और ये जब खुद थे तो ये डाउनलोड तो हुए नहीं थे. ये पैदा हुए होंगे तो इनके माता पिता भी रहे होंगे. ये अब जब इंडिया से हैं तो इंडिया के कहीं ना कहीं किसी स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी बिलोंग भी करते थे. इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने पढ़ाई भी करी होगी. तो ये सब कॉमन नॉर्मल क्वेश्चन जो लगभग सबको पता रहते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो गाइस, हमारा जो मेन पॉइंट है बात करने का वो है ये कि इनका कैसे पतन स्टार्ट हुआ, यानी कैसे ये मार्केटिंग लेवल से डाउन नीचे आते गए. उसके बाद में यहाँ तक हो गया कि इन्हें भी जेल भी जाना पड़ा. तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो सब लोग जानते ही जानते हैं. और रही बात पैसा वापस होने की, तो उसको भी हम वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. सो गाइस, जैसा कि हमने 2-4-10 लोगों से पूछा भी कि आपका पैसा जैसे अगर दे दिया है तो उम्मीद क्या है आपको. तो उम्मीद ऐसा भी है कि
कुछ लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं तो उनका कहना है कि जैसे मेरा पैसा अगर चला गया है तो जो मैंने फ़ायदा लिया है, इतना समझ सकते हैं हम कि जो हमने फ़ायदा लिया वही मेरा चला गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलेगा तो कर ही क्या सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब वो चले गए तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। फिर लोगों का कहना है कि ये अब फ्रॉड हो गया हमारे साथ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सो गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने कैसे खड़ा किया और इसको खड़े करने के पीछे का किसी का हाथ था या कैसे था। सो गाइस, जैसे अगर आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पीछे आपके पेरेंट्स का हाथ होता है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको पता ही है। तो सिंपली ऐसा कुछ था कि इनके पेरेंट्स एक नॉर्मल फैमिली से, जैसे मीडियम फैमिली से ही थे, ना ही कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन या कारोबार करने वाले थे। सिंपली इन्होंने क्या किया कि बिजनेस तो इनका एक स्टार्टिंग प्लान था, एक आइडिया था कि हमें करना ही करना है। तो ये जब जॉब से छुट्टी पाते थे तो इन्होंने स्नैक्स, ये जो चिप्स वाले ये सब होते हैं तली भुनी चीज़ें, तो इनको ये बेचते थे। एक लेब्रेटा जो स्कूटर पहले चेतक जैसे होता था, वैसे उसके भी पहले की जनरेशन जो लेब्रेटा कोई था, तो उससे ये सेल्स करते थे। उसके साथ में फिर इनको एक आइडिया आता है कि जहाँ जहाँ हम सेल्स करते हैं वहाँ पे लोगों से हम पैसे को कलेक्ट करें और उनको एक स्कीम बताएं कि आप जब इतना जमा करोगे तो इतने दिन बाद आप अपना पैसा तो वैसे बचा नहीं पाओगे, सारे खर्च हो जाते हैं, और हमारे पास जमा करोगे तो कुछ दिन में आपको इसमें फ़ायदा भी होगा और आपका पूरा पैसा भी सेफ हमारे पास रहेगा। आप जब चाहोगे आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इन्होंने 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये ऐसे यहाँ से स्टार्ट करा। इन्होंने प्रत्येक दुकानदार से, जितने मज़दूर थे, दिन भर वो कमाते और अपने पैसों में से जो दिन भर का टर्नओवर होता उसमें से निकाल के 10, 20, 50 जो उनको स्कीम बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ वो जमा करते। इनके पास जमा करने का मेन कारण यही था कि वो अपना पैसा एक्चुअल बचा नहीं पाते थे और सेफ़ रहता भी नहीं था। इनके पास सेफ़ रहेगा और सेफ़ के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो आजकल की दुनिया तो ऐसी है ही कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तुरंत उस काम को करेंगे, चाहे 1-2 बार मिलने के बाद मिले या ना मिले। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने सेम चीज़ यही किया और यही करते करते कुछ टाइम बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जो कि आज आपने सुना ही होगा और नहीं पहले सुना होगा, लेकिन आज आपने ज़रूर सुना होगा। इनके मरने के बाद काफ़ी सारे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि गरीबों के मसीहा थे। बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें सही भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी हैं। तो वो तो आप जब समझेंगे, आप अपने एंगल से, तभी पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही। कुछ इनको हीरो बताते हैं गरीबों के, यानी वही मसीहा, और कुछ विलन बताते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो साम्राज्य खड़ा करने का यही था कारण स्टार्टिंग का, कि इन्होंने खुद से मेहनत करा और स्टार्टिंग से 0-0 करके जैसे बढ़ता है अंक के पीछे, वैसे नंबर बढ़ता जाता है। ऐसे अगर 1 है तो 1 के पीछे 0 लगेगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने धंधे में 0 लगाते लगाते अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। तो बड़ा करने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है, इनका पतन स्टार्ट होता है। तो 2014 की बात है, शायद अगस्त की बात है। तो इन्होंने एक पैसा ना वापस करने की जो स्कीमें थी, उन्होंने ऐसा किया कि पैसे वापस पहले तो कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने वापस करना बंद किया और ये अपने ही क्षेत्र में कहीं अलग इन्वेस्टमेंट करने लगे। उस इन्वेस्टमेंट में लोगों का पैसा रुकता गया, जनता भड़कती गई, काफ़ी सारे कानून के हाथ भी सहायता में लिए गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें एक बार 2014 में इनको जेल जाना पड़ा। 2 साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहे और
तिहाड़ जेल में फिर कुछ कारणवश इनकी माताजी का कि किसी का देहांत हो गया था, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनको बाहर लाया गया। उसके बाद ये बाहर ही रहे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी इससे मिलना जुलना था, इसलिए सारी चीज़ें दबा दी गई और ये बाहर रह कर के फिर अपना कारोबार संभालने लगे। उसके जस्ट बाद इन्होंने साम्राज्य बनाते 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 सारी चीज़ें इंडिया के हर कोने कोने में पहुंचाया इन्होंने। कोने में कह सकते हैं ऐसा कि ये सबके घर तो मांगने जाएंगे नहीं, या सबके घर पे तो पहुंच नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपनी टीम को बढ़ावा दिया। यानी इन्होंने टीम बनाते बनाते इतनी बड़ी टीम कि लाखों कई लाख लोग इनके टीम मेंबर रहे। उन्होंने काम किया और खूब कमाया, खूब खाया, सारी चीज़ें खूब, मतलब एक ऐसा जॉब का प्लेटफॉर्म बन गया कि लोग जुड़ते गए, पूरी दुनिया को जोड़े और अपना भी फ़ायदा उठाए। और लास्ट में क्या हुआ कि जो ये गरीब लोग हैं इन्हीं का पैसा फंसता गया। जो 10 रुपये जमा करके 50 मिल रहा है, तो अगली बार वो 50 जमा करके 1000 लेने के चक्कर में पैसा फंसाता गया। तो ये सब तो था इनका, कैसे ये बने ये सारी बातें, और कैसे ये इनका पतन हुआ थोड़ा सा बीच में ये। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गूगल के अकॉर्डिंग इनके पास 2,59,900 समथिंग करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अभी भी इनके पास में है, जो कि गूगल की पार्टिकुलर साइट पे भी ये बताया गया है। और जो ये सारी जानकारी है ये गूगल से, यूट्यूब से, यहाँ सब सारी चीज़ों से इसका एविडेंस है और कलेक्ट करके आपको बताया गया है। इसमें कोई बनावटी कोई सारी चीज़ें ऐसे कुछ भी नहीं है, जो हैं वो एक्चुअल हैं। और अब हम बात करेंगे इनकी लास्ट वाले क्वेश्चन जो सभी लोगों का रहेगा कि पैसा वापस होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा वापस ज़रूर किया जाएगा। लोगों का प्रोटेस्ट यही है कि पैसा वापस किया जाए, और पैसा ज़रूर वापस होगा। अगर इनकी सारी संपत्ति गवर्नमेंट के हाथ आती है तो गवर्नमेंट आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सारी चीज़ें का डेवलपमेंट करके आपको ज़रूर थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेगी। और एक साइट है जो इन्होंने अभी जस्ट बनाया था रिफ़ंड के लिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जब ये वाली साइट जो है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको जाके लॉगिन करके ज़रूर इस पर विज़िट करना है और अपने यूज़र आईडी वगैरह जो भी दिया गया था उससे एक बार देखना है कि रिफ़ंड के लिए क्या बताता है। इसको आप चेक करते रहो, और जब यहाँ पे पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग उसी साइट के थ्रू अपना पैसा आप पा सकते हैं। तो पैसा ज़रूर वापस होगा, ये 90% चांसेस हैं, और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग आशा बनाए रखिए कि हो सकता है कि मिल जाए, और ट्विटर अकाउंट पे आप लोग सभी लोग जाके ट्वीट करिए, पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और काफ़ी सारी रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो नई अपडेट्स रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।